नमस्कार। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अभी हाल में हुए थे गायब, फिर दोबारा वापस आ गए। आकर के बोले कि एजेंसीज उठा के ले गई। किसी ने बोला मुझे कंपनी उठा के ले गई। किसी ने बोला मुझे पार्टीज उठा के ले गई। पता नहीं क्या क्या था सारी कहानी। और मुजफ्फर भाई है मेरे साथ हैं, और ये भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। इन्होंने भी एक वीडियो बनाई कि मुझे भी उठा के ले गया, बंदूक लेके इनके साथ भी थे लोग। बट कहानियां बहुत हैं। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स अब फिर गायब हो गए। कुछ यूट्यूबर्स 5 दिन से गायब है, कुछ 3 दिन से। मैं किसी का नाम क्या लूं, लेकिन दिख रहा है सबके सामने। अच्छा, ये कहानी क्या है? ये गायब क्यों होते हैं और दोबारा वापस क्यों आते हैं? दूसरी चीज, कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान के जिनको धमकी दी गई थी कि आप इंडिया की तारीफ ना करें, तारीफ अब भी चल रही है। क्या कोई एजेंसी से डरता है? नहीं डरता। ये भी एक बड़ी चीज है। और दूसरी चीज, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन बजट की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वाकई में बजट तो अच्छा, 12 लाख रुपए साल टैक्स फ्री। तो कोई उस बजट को खराब नहीं बोल सकता। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फर चौधरी साहब, जो खुद एक यूट्यूबर हैं। मुजफ्फर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मुजफ्फर साहब, पहली चीज तो, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर ये मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं? गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, क्या करें? मेरा ख्याल ताज़ा ताज़ा फिल्म देखी। मुझे मुझे भी याद, आपने नाम लिया ना तो मुझे अनिल कपूर याद आ गया कि वो अचानक से गायब हो जाता था, अचानक से आ जाता था। लेकिन मैं ये हम्म। समझता हूँ कि ये हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, ये अनिल कपूर को भी पीछे छोड़ गए। अनिल कपूर तो फिर फौरी वापस आ जाता था और ये नहीं कहता था कि मुझे किसी फलान लोगों ने उठा लिया था, या मुझे किसी पार्टी ने उठा लिया था, या मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। इस तरह का ड्रामा तो अनिल कपूर ने भी नहीं किया। जो ये हमारे जो किंग हैं, कॉमेडी किंग इनको बोलेंगे, ये सारे ये कर रहे हैं। तो बड़ी हैरत वाली बात है, बड़ी हैरत वाली बात है। और ये इस तरह का ड्रामा चल भी रहा है। इसको हम जैसे कहते हैं ना, लाहौरी चूरन, जो मेजर गौरव हम्म। आर्य अपने एक हमेशा से एक जुमला बोलते हैं, लाहौरी चूरन। तो ये लाहौरी यूट्यूबर ये लाहौरी चूरन बेचते हैं और ये बिक भी जाता है, और हर दफा पहले से ज्यादा बिकता है। एक दफा गायब होते हैं तो पहले से ज्यादा बिकता है, अगली दफा गायब होते हैं तो उससे भी ज्यादा बिकता है। तो जारी हम्म। बात है, फिर जो चीज बिक रही होती है वो बेचने के लिए बैठे हैं, तो फिर वो हाथों हाथ वो बिकती है, तो वो बनाते रहते हैं। और आप लोग ये हमारे जो इंडियन भाई हैं उसको बड़ा पसंद करते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि जी हमें कॉमेडी पसंद है, हम कपिल शर्मा शो नहीं देखते, हम पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देखते हैं। तो भाई फिर वो आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो सारा एक स्क्रिप्ट भी बनता है और ड्रामा भी होता है और सारी चीजें होती हैं। इसमें इतनी हकीकत जरूर है कि इनको बुलाया गया था और बोला गया था कि आप एक हद हद के अंदर रहकर आपने भारत की तारीफ करनी है, बिल्कुल करें। आपने मोदी जी की तारीफ करनी है, बिल्कुल करें। लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर जो काम को गलत हो रहे हैं उनको भी हाईलाइट करें। अगर कोई पॉजिटिव काम भी होता है, देखें एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर अगर 90 काम गलत हो रहे हैं तो एक दो काम कुछ सही भी होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताइए कि ये पाकिस्तान के अंदर भी ये डेवलपमेंट हो रही है, ये काम ठीक हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो सिर्फ आप माइनस और नेगेटिव चीजें ना दिखाएं। ये थोड़ा सा उनको बोला गया था, लेकिन वो नहीं माने। और बाद में फिर थोड़ा सा उनका सॉफ्टवेयर, मेरे ख्याल में अपडेट जो है वो हुआ है। और इसी सॉफ्टवेयर की तब्दीली के साथ अब वो जो पुरानी बोतल है नए लेबल के साथ मार्केट में दस्तयाब है, तो वो अब आप इस्तेमाल करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अच्छा, एक चीज, कि पुरानी बोतल है, बच्चों की पहुंच से दूर रखे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों की पहुंच से दूर रख नहीं पा रहे हैं, बच्चे भी कूद रहे हैं। अच्छा, ये बात के सूरत हाल ये कि कुछ लोगों ने ये भी बोला, अभी दोबारा वापस आके बोलेंगे कि जो वो तो मेरे को वो उठा के ले गए, और वो मेरे भाई को धमकी दे रहे थे, और मेरे फादर को धमकी दे रहे थे, और ये सारी कहानियां भी बोली गई। लेकिन मेरे पास ये खबर भी आई कहीं से कि फोन उनके रख लिए गए, और फोन जब्त कर लिए गए, यूट्यूब चैनल के पासवर्ड चेंज कर दिए गए। इसमें कितनी हकीकत देखिए, अगर पासवर्ड चेंज किए गए होते तो अब दोबारा से वीडियो अपलोड ना हुई होती। तो दोबारा से वीडियो अपलोड हो रही हैं, इसका मतलब है कि पासवर्ड चेंज नहीं हुए, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। जो बाकी बात रहेगी कि फ़ोन बिल्कुल, कुछ जो हमारे भाई हैं उनके फ़ोन, मुझे भी जैसे आपको इतला मिली, मुझे भी ऐसे ही इतला मिली थी कि 2-3 दिन के लिए फ़ोन रखे गए थे। और वो देखा गया था कि किन लोगों के साथ इनके ताल्लुक है, किन लोगों के साथ
इनके रवाबित हैं। सिर्फ ये चीज चेक करके और दोबारा से उनको हवाले जो है वो फोन कर दिए गए, और उनको कोई किसी ने भी जो है ये नहीं बोला कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, या आप अपने घर में नजरबंद हैं, या आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, या आपको अरेस्ट किया गया है। ऐसी कभी कतन कोई किसी किस्म की चीज नहीं हुई। ये मनगढ़ंत चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी, अपनी मकबूलियत, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हो रहा। और आपने देखा कि वो बिल्कुल उसमें कामयाब भी हुए कि पहले जो है वो पठान भाई ने उसके ऊपर वीडियो बनाई, पठान भाई की वीडियो के ऊपर जो है वो इंडियन जो मीडिया वो एक्टिव हुआ, उसने आगे उस खबर को हाईलाइट किया कि जी इन लोगों को या तो किडनैप कर लिया गया है, या इन लोगों को मार दिया गया है, या इन लोगों को फांसी दे दी गई है। तो बहुत ज्यादा ये फेमस हो गए भारत के अंदर। जो पहले अगर कोई इनको इनके वीडियोस के ऊपर 1 लाख व्यूज आते थे, तो अब वो 2 से 3 लाख व्यूज आना शुरू हो गए। तो वो तो घर बैठे मशहूर हो गए, उनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। सिर्फ 20-21 दिन का जो एक पीरियड था जिसके दौरान इनको मना किया गया था कि आपने वीडियो नहीं डाली, तो वो और एक सेम स्क्रिप्ट है तीनों का, तीनों जो यूट्यूबर, बड़े जो यूट्यूबर हैं जो इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं। किसी ने बोला कि जी मुझे जो एक पॉलिटिकल पार्टी उठा के ले गई, किसी ने बोला जी मुझे कुछ ऐसे ये ऐसे कुछ लोग उठा के ले गए, किसी ने कुछ बोला। और तीनों का जो वीडियो ना डालने का जो एक समय था, वक्त था, वो सेम था। यानी कि पहले शाइला ने बंद की, शोएब ने बंद की, फिर वो सना अमजद ने आगे पीछे बंद की, और आगे पीछे ही दोबारा से इन्होंने डालना शुरू की। और उससे क्या जाहिर होता है कि एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन थी और एक ही जगह से इजाजत मिलने के ऊपर दोबारा से वीडियो डालना शुरू कर दी। तो सिंपल सी बात है कि आप सीधा अगर अपने जो सब्सक्राइबर है, आपके चाहने वाले हैं, उनसे एक ही आकर आपने बोलना था कि जी हमें मना किया गया था, अब इजाजत मिल गई है तो हम दोबारा से वीडियो डाल रहे हैं। तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मुझे देखे, मैं हकीकत इसमें एक जरा के भी झूठ नहीं, लेकिन मुझे भी इंडिया से लोग गालियां देते कि ये जलता है, ये झूठ बोलता है, ये ऐसे करता है। कि मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं 100% यहाँ पे कहता हूँ कि इनको मना किया गया था, दोबारा इजाजत मिल गई, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये क्यों नहीं ये लोग तस्लीम करते? क्यों ये ऐसे झूठे ड्रामे कर रहे हैं? और सिर्फ हमदर्दी लेने के लिए कि जी हमें हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, इन लोगों को बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये अपनी मर्जी से जो भी कंटेंट है वो बना रहे हैं, उसके ऊपर इनको काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। इस हद तक मैं इनके साथ हूँ। लेकिन अगर इनको कुछ रोका गया, इनके ऊपर कोई पाबंदी लगाई गई और उस वजह से वो रुके भी, तो उस चीज में झूठ क्यों बोल रहे हैं? उस चीज को तो ये बताए ना कि हाँ हमारे ऊपर ये पाबंदी लगी थी, हमारे साथ ज्यादती हुई। वो ज्यादती तो बताए ना। कि अब ये कहना कि जी मुझे पीपल्स पार्टी उठा के ले गई, या मुझे नून लीग उठा के ले गई, या मुझे पीटीआई उठा के ले गई, तो शोएब चौधरी को पाकिस्तान में देखता कौन है? हम तो वो लोग हैं कि हमें हमारे हमसाये नहीं जानते कि ये इनका यूट्यूब चैनल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अगर मेरे 1 लाख और मेरे ख्याल 14,000 के करीब सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे हमसाये को नहीं पता कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो शोएब चौधरी के अगर 15-16 लाख सब्सक्राइबर है पाकिस्तान के अंदर, उनमें से कितने होंगे? मैं समझता हूँ कि 40-50 हजार होंगे, और 40-50 हजार पूरे पाकिस्तान में से होंगे। तो लाहौर में कितने होंगे? लाहौर तो, और ये क्या ये कोई पैमाना है कि अगर कोई एक यूट्यूबर है तो उसके पीछे वो सारे के सारे लोग वो उसको वोट करने वाले होंगे, या उसको फॉलो करने वाले होंगे कि हाँ शोएब चौधरी जिधर बोलेगा वो उधर वोट डालेंगे? तो ये एक, मैं समझता हूँ, अहमकाना एक सोच थी, एक अहमकाना उनकी हरकत थी कि ये कहना कि जी मुझे किसी पार्टी ने इस वजह से उठा लिया कि मेरे साथ बहुत बहुत बड़े पाकिस्तान के नौजवान मेरे साथ हैं, और वो चाहते हैं कि जी ये हमारी पार्टी में आ जाए, उस वजह से जो है वो इन्फ्लुएंस होगा नौजवानों को। तो ये मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ बनाया गया है सबको, और ये समझ जाना चाहिए सबको कि ये क्यों ये सारा काम हो रहा है। राइट। बेसिकली ये पूरी कहानी मैंने पता लगाई थी। मैं ये किसी यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ 3-4 यूट्यूबर्स गायब है इस समय, पिछले 3-4 दिन से, कुछ हफ्ते से भी गायब है। उनकी भी बात अलग है, खैर उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं आने के। मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता। मैं एक चीज और बोल रहा था कि अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग किसी अथॉरिटी ने ऐसा स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर एक्शन लिया, जिस तरीके से बता रहे थे कि मुझे उठा लिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया,
तो अब दोबारा ये लोग इंडियन बजट की और मोदी की तारीफ कैसे कर रहे सवाल आपका बनता है, इजाजत मिली है। अब ये मुझे इस चीज के हमें कुछ कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि इजाजत किन शराइत के तहत दी गई है कि आप दोबारा से अगर इस कंटेंट के ऊपर काम करेंगे तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मेरे ख्याल में कुछ लफ्ज़ों का चुनाव होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि जो इनको बताया गया होगा, या कि आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। देखिए, इसकी एग्जांपल मैं ये दूं, आप किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या किसी की तारीफ कर रहे हैं तो एक लिमिट होती है। आप जब किसी के ऊपर तनकीद करते हैं तो उसमें उसको डिग्रेड, मेरे ख्याल में ये जब पाकिस्तान के ऊपर ये तनकीद होती थी तो मेरे समेत मैं अपने आप को भी इसी में शामिल करता हूँ कि ये हम जो यूट्यूबर जितने भी थे डिग्रेड करते थे पाकिस्तान को, यानी कि वो ऐसे हो गया, वो हो गया जी, ये कंगले भिखारी, ये वो वर्ड जो इंडियन जो शौक से सुनना चाहते थे कि हाँ यार ये अपने देश की इस तरीके से बुराई करें या इस तरीके से वो करें कि उनको मजा आए, वो खुश हो। तो हम, मेरे समय तो ये सारे ही ऐसे करते थे। अब मैंने को थोड़ा सा जो मैंने देखा है कि जो अब ये जो यूट्यूबर ने दोबारा से जो काम स्टार्ट किया तो उसमें कुछ लफ्जों का चुनाव जो है वो पहले से काफी बेहतर है, और उसमें एक लिमिट मुझे नजर आ रही कि वो एक लिमिट के अंदर रहकर तनकीद कर रहे हैं और एक लिमिट के अंदर रहकर भारत की वो तारीफ कर रहे हैं। तो अगर ये पहले ही, जैसे कि पहले भी हमें पता है कि 8 से 6 8 माह पहले भी इन सबको बुलाया गया था, उस वक्त भी बोला गया था कि आप थोड़ा सा लिमिट के अंदर रहें। तो ये फिर 2 4 दिन 5 दिन वो कंट्रोल किया था, उसके बाद में फिर दोबारा से उसी तरीके से हो गए थे। तो अब वे, मुझे लगता है कि दोबारा से जो है वो एक लिमिट के तहत ये वीडियोस बन रही हैं और उसी के अंदर रहकर ये दोबारा काम करेंगे। और वाश किया जा रहा है हम सब की जो वीडियोस हैं, मेरे समेत कुछ दोस्त ये कहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। देखिए, मैं अक्लमंद वही है कि जो हालात को देखकर जो है वो अपने आप को वक्त के धारे के साथ कर ले। तो हमने अपना सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट कर लिया है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी थी कि जो बुरी लग, जो मुझे, जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली थी कि इस इन इन चीजों के ऊपर एतराजात किए गए, तो हमने पहले ही, मैंने वो चीजें जो है वो अपने अंदर जो अगर थी भी तो उनमें सुधार अपने आप में ले आया और चीजों को बेहतर बना लिया। तो मेरे ख्याल में ये सबके लिए बेहतर है कि बजाय ये कि आप चुप करके अपने घर बैठ जाएं, आप अपने आप को वक्त के हिसाब से ठीक कर लें। आपने तनकीद करनी है, अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, तो उसमें लफ्ज़ों को जना बेहतर करके आप तनकीद भी कर सकते हैं। आपको अगर भारत की कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप भारत की जैसे बजट है, बजट के अंदर कोई अच्छी चीज़ है तो आप तारीफ करें, उसके ऊपर एक लिमिट के अंदर रहकर तारीफ भी करें और बताएं उसके। लेकिन हम, बात ये है कि हमारे, मेरे समेत जो पाकिस्तानी जितने यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ खबर की हेडलाइन देखते हैं कि खबर क्या है जी, ये खबर है, तो उठाया माइक और भाग पड़े पब्लिक के अंदर। ये खबर के पीछे की पूरी जो हिस्ट्री है वो अगर देखें, कोई वंदे भारत चली है जी, चले कश्मीर तक वंदे भारत चली है, तो उसके ऊपर सिर्फ यही देखना कि जी वंदे भारत चल गई और माइक उठा के भाग पड़े। ये नहीं देखना कि उसके अंदर कितना टाइम लगा है, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने का बजट था उसके अंदर, और क्या क्या उसके अंदर जो है वो प्रोसीजर के तहत उसके काम होके उसके बाद में वो वहां पर चली है। तो अगर आपने कोई वीडियो बनानी भी है तो आपको उसकी पूरी जो है वो पता होना चाहिए, उसके फैक्ट एंड फिगर का, ताकि आप सही तरीके से आप उसके ऊपर बात भी कर सके, ना कि एक खबर उठाई और भाग पड़े। तो ये मेरे समेत ऐसा ही है कि मैं भी पहले ऐसे ही करता था, कोई भी खबर होती थी तो देखा, हाँ क्या खबर है जी, हिंदुस्तान टाइम के अंदर क्या खबर चल रही है, ये अच्छा चलो चलो जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ जी, आप आ जाए जी। ये वो पता होता नहीं था, ऐसी बस पता होता कि मोदी जी की तारीफ करनी है और ये काम करना, वो करना, वीडियो बनाई और फारग। लेकिन अब जो है ना, हमारे इंडियन भाई वो भी काफी सियाने हो गए, उनको पता चल गया कि यार ये लोगों की बिल्कुल तैयारी नहीं होती और बगैर किसी तैयारी के आकर ये टीवी के ऊपर बैठ जाते और भाषण देना शुरू कर देते। तो इसलिए अब जो है वो, मेरे समेत जो तमाम जो यूट्यूबर्स हैं उनको चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी खबर है, उसको अच्छी तरीके से उसकी छानबीन करके उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करें और देखें, उसके फैक्ट एंड फिगर को सामने रखकर उसके ऊपर बात करें। तो
मेरे ख्याल में कोई भी आपके ऊपर फिर उंगली नहीं उठा सकता, ना पाकिस्तान की कोई एजेंसी उठा सकती है ना कोई और। बाकी अगर किसी के ऊपर उंगली उठानी है, किसी को रगड़े में लाना है, तो वो कहते हैं ना कि वो फिर तो वो वही हिसाब होता है कि वो कहते हैं कि आटा गोंदी हेल्दी क्यों है। फिर हम जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, जितनी मर्जी पाकिस्तान की तारीफ भी कर ले, जो मर्जी कर ले, अगर हमें रगड़े में लाना है तो फिर वो रगड़े में हमने आ जाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम हमारी तरफ से किसी को जो है वो ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई वीक पॉइंट हो या हम अपने किसी वीडियो को या किसी चीज को डिफेंड ना कर सके। और जिन वीडियोस को मैं डिफेंड नहीं कर पाता, राइट, मुजफ्फर भाई का नेट थोड़ा सा गड़बड़ कर ही रहा है। हाँ मुजफ्फर भाई, एक चीज और मैं ये फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मैंने कुछ वीडियोस देखे पाकिस्तानी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया में 1 लाख रुपए तक 12 लाख रुपए साल यानी कि 1 लाख रुपए महीने तक टैक्स फ्री है। अगर पाकिस्तान के हिसाब से बोले तो तकरीबन 3 लाख रुपए महीना। क्या पाकिस्तान में वाकई इस बजट की तारीफ की जा रही है? देखिए ये तारीफ पाकिस्तानी यूट्यूबर ही कर रहे हैं और तो कोई नहीं कर रहा। और मैंने भी की है तारीफ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई इसके ऊपर। मैंने पहले लेकिन देखा कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स की छूट कितनी है। पाकिस्तान के अंदर 6 लाख रुपए तक छूट है, उसके बाद में जो है वो 5% के करीब जो है वो टैक्स लग जाता है। 12 लाख के बाद में वो 7% हो जाता है, इस तरीके से बढ़ जाता है। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है, देखें ये एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको बहुत अच्छी एक फेवर दी गई है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि मुझे इतना इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं, लेकिन कुछ जो मोदी जी के कॉम्पिटिटर हैं वो डिमांड कर रहे थे कि ये मेरे ख्याल में 10% तक हो जाए, 10 लाख तक हो जाए, लेकिन वो उन्होंने 10 लाख की बजाय वो 12 लाख कर दिया। तो अच्छा काम, देखे अच्छे काम की एप्रिसिएशन होनी चाहिए, लेकिन इसके भी जो जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए। पाकिस्तानी फिर तो बात तो वही है ना कि मुझे भी कुछ स्क्रीनशॉट इंडियन भेजते हैं या खबर का लिंक भी शेयर कर देते हैं और हम वो उसको देखकर उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। बात ये है कि हमें, अगर हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं या भारत के बजट की तारीफ कर रहे हैं, तो उसका तो ऑलरेडी इंडियंस को पता है और देखते भी वही है। हमें अब देखते भी इंडियन ही है और इंडियन को हम इंडिया की खबर बता रहे हैं, तो उसमें फायदा हमारा क्या फायदा? हमारा फायदा ये है कि हमारे व्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमें उसके साथ में पाकिस्तान का कंपैरिजन भी करना चाहिए, बताना चाहिए कि पाकिस्तान में जो टैक्स की छूट है वो किस हद तक है। और जो एक हमने देखा कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो एक काम स्टार्ट किया था कि डिजिटल इंडिया के डिजिटलाइज किया पूरे के पूरे इंडिया को, हर ट्रांजैक्शन जो है वो वहां पर देखी जाती, पता चल जाता कि ये इस बंदे ने साल के अंदर इतनी ट्रांजैक्शंस की और इतनी इसकी जो है वो उसके पास अमाउंट जो है वो सर्कल में है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। हमारे आज भी जो है वो आपको पता है कि वो कैश ज़्यादा चलता है, इस वजह से और टैक्स की हेरा फेरी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें हाईलाइट भी करनी चाहिए और बताना भी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को भी पता है, जो अगर पब्लिक के अंदर ये लोग जाते हैं तो इनको बताना चाहिए कि हमारे ये काम ऐसे होता है। हमारे तो बड़े बड़े यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, वो 5,000 से ज़्यादा टैक्स नहीं देते। मैं ऐसे फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे आपको बिजनेसमैन जो करोड़ों अरबोंपति लोग हैं, वो भी 5,000 से ज़्यादा टैक्स नहीं देते, तो वो आज भी छुपे बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को भी एक्सपोज मेरे ख्याल में करना चाहिए, ना कि सिर्फ हम भारत की तारीफ करें और वहाँ पर बजट पे करें। हमें अपने लोगों को भी जो है वो एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि वो भी टैक्स दें, ताकि कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी बेहतरी आ सके। राइट, थैंक्स अ लॉट मुजफ्फर साहब फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत ही अच्छा डिस्कशन, साथ में ये भी कि क्या पोजीशन है हमारे कुछ यूट्यूबर्स जो कि इस समय गायब दिख रहे हैं पाकिस्तान में। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो सही होंगे, उम्मीद है कि वो ठीक होंगे। लेकिन ऐसा है कि अगर कोई आदमी झूठ फैला रहा है, ये गलत कर रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। सच बात ये कि मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक होंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। थैंक्स अ लॉट मुजफ्फर भाई फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।